क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि जिस शरीर को आप आईने में देखते हैं वो आपकी आत्मा का अंतिम ठिकाना है, या करोड़ों सालों के सफर का महज एक पड़ाव? आज आप इंसान हैं, आप सोच सकते हैं, सपने देख सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मनुष्य कहलाने वाले गौरव को पाने के लिए आपने कितनी बार जन्म लिया और कितनी बार मौत की, उस भयानक पीड़ा को सहा है जिसे याद करते ही रूह कांप जाए? सनातन धर्म के सबसे गुप्त ग्रंथ गरुड़ पुराण और पद्म पुराण चीख चीख कर कहते हैं कि एक आत्मा को इंसान की कोख तक पहुंचने के लिए 84 लाख अलग अलग गलियों से गुजरना पड़ता है, जिसे 84 लाख योनियां कहा जाता है। इंसान के रूप में जन्म लेना इस सृष्टि का सबसे बड़ा इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक बहुत लंबी और थका देने वाली यात्रा का अंत है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस शरीर में आप आज हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आपने 83,99,999 अलग अलग शरीरों का कष्ट भोगा है। इस सफर की शुरुआत पानी के भीतर 9 लाख जलचर जीवों से हुई थी, जहां से निकलकर आपने 20 लाख बार पेड़ पौधों के रूप में जन्म लिया और हजारों साल एक ही जगह खड़े रहकर धूप और बारिश को सहा। इसके बाद 11 लाख बार कीड़े मकोड़े और 10 लाख बार पक्षी बनने के बाद आप 30 लाख बार पशुओं की योनि में रहे। यानी इंसान बनने से ठीक पहले आप 4 पैरों वाले जानवर थे, जिनमें गाय, शेर, कुत्ता या हाथी कोई भी हो सकता है। पशु योनि से निकलने के बाद ही आत्मा को ये दुर्लभ मनुष्य देह मिलती है। अब जानते हैं कर्मफल का विधान क्या है। सनातन धर्म के महान ग्रंथ गरुड़ पुराण के अनुसार हमारी आत्मा जो भी कर्म करती है उसका लेखा जोखा यमराज के दरबार में सुरक्षित रहता है और वही तय करता है कि अगला पड़ाव कौन सी योनि होगी। यदि कोई व्यक्ति लालच में आकर दूसरे का अन्न चोरी करता है या धोखे से हड़पता है तो उसे अगले जन्म में चूहा बनना पड़ता है, ताकि वो ताम्र छिपकर और डरकर भोजन कर सके। जो पुरुष या स्त्री अपने जीवन साथी को धोखा देकर किसी पराई स्त्री या पुरुष पर बुरी नजर रखते हैं, उन्हें अत्यंत कष्टकारी गिद्ध या कौवे की योनि प्राप्त होती है, जो हमेशा गंदगी और मांस की तलाश में भटकते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु का अपमान करता है या उन्हें अपशब्द बोलता है तो शास्त्रों के अनुसार उसे अगले जन्म में ब्रह्म राक्षस बनना पड़ता है और वो जल विहीन रेगिस्तानों में प्यास से तड़पता रहता है। झूठ बोलने वाले और विश्वासघात करने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में मछली की योनि मिलती है, जिसकी जीभ तो होती है पर वो बोल नहीं पाती। सोने या कीमती धातुओं की चोरी करने वाले को कीड़े मकोड़ों का जन्म मिलता है, जो हमेशा जमीन के अंदर अंधेरे में रहते हैं। जो लोग ब्राह्मण या ज्ञानी का वध करते हैं या उन्हें शारीरिक कष्ट पहुंचाते हैं, वे अगले जन्म में हिरण बनते हैं, जो हमेशा शिकारी के भय में जीता है। शराब या नशीले पदार्थों का सेवन कर अधर्म करने वालों को गीदड़ या कुत्ते की योनि में जाना पड़ता है। माता पिता को कष्ट देने वाले और उन्हें अकेला छोड़ने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में कछुआ बनना पड़ता है, जो बहुत धीमी गति से चलता है और भारी बोझ होता है। स्त्री का अपमान करने वाले और उन पर अत्याचार करने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में भयानक रोगों से ग्रसित शरीर या फिर नपुंसक योनि प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि जो लोग धर्म और ईश्वर का मजाक उड़ाते हैं, वे अगले जन्म में गधे बनते हैं, जिन्हें भारी बोझ उठाना पड़ता है और डंडे खाने पड़ते हैं। ये सारा विधान हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि ये समझाने के लिए है कि मनुष्य योनि कितनी कीमती है और हमारे छोटे से छोटे कर्म का फल हमें 84 लाख योनियों के इस चक्र में कहीं भी ढकेल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इस अंतहीन चक्र से बचने का कोई गुप्त रास्ता भी है? संतों और महापुरुषों ने चीख चीख कर बताया है कि इस भवसागर से पार उतरने का इकलौता और अचूक अस्त्र है भगवान नाम का जप। शास्त्रों में बताया गया है कि ये चक्र इतना जटिल है कि अगर इस जन्म में हमने भक्ति और नाम जप नहीं किया तो हम फिर से उसी 9 लाख जलचरों वाली लंबी लाइन में पीछे धकेल दिए जाते हैं। कलयुग में नाम जप की महिमा इतनी अपार है कि जो जीव निरंतर अपने इष्ट का नाम लेता है
उसके संचित कर्मों के पहाड़ वैसे ही जलकर राख हो जाते हैं, जैसे अग्नि के स्पर्श से रुई का ढेर। नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि ये वो आध्यात्मिक डोर है जो आपकी आत्मा को सीधे उस परम सत्ता से जोड़ देती है, जहां जन्म और मृत्यु का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसके साथ ही ब्रज के रसिक संतों ने श्री हित 84 जी के महत्व को भी उजागर किया है, जो राधा कृष्ण की निकुंज लीलाओं का सार है। कहा जाता है कि जो जीव प्रेम भक्ति के साथ 84 जी के पदों का गान करता है या राधा वल्लभ लाल के चरणों का आश्रय लेता है, उसके लिए ये 84 लाख योनियों का भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है, क्योंकि प्रेम मार्ग पर चलने वाली आत्मा को फिर यमराज के दरबार में हाजिरी नहीं देनी पड़ती। गरुड़ पुराण में ये भी लिखा है कि जब आत्मा मां के गर्भ में आती है तो उसे अपने पिछले हजारों जन्मों की गलतियां याद आती है और वो ईश्वर से वादा करती है कि हे प्रभु, मुझे इस बार इस नर्क से बाहर निकालो, मैं सिर्फ आपके नाम का सुमिरन करूंगा। लेकिन जन्म लेते ही संसार की माया उसे सब कुछ भुला देती है। इसलिए यदि आप इस चक्र से बचना चाहते हैं तो आज से ही श्वास श्वास में नाम जप को बसा लें, क्योंकि यही वो इकलौती नाव है जो आपको इस 84 के फेर से निकालकर परम पद तक पहुंचा सकती है। इसीलिए संतों ने नाम जप और श्री 84 जी की शरण लेने को कहा है, क्योंकि यही वो इकलौता तरीका है जो इस करोड़ों साल पुराने अंतहीन चक्र को एक पल में काट सकता है। अब आप खुद सोचिए, क्या आप फिर से उसी पशु पक्षी या कीड़े वाली योनि में वापस जाना चाहेंगे, या नाम की शक्ति से इस बार हमेशा के लिए मुक्त होना चाहेंगे? विचार जरूर कीजिएगा कि कल जब आपकी आंख खुलेगी तो आप किस रूप में होंगे, और क्या आपके पास उस समय पश्चाताप के अलावा कोई और रास्ता होगा? इंसान का जन्म मिलना बहुत ही दुर्लभ है और केवल मनुष्य योनि ही एकमात्र ऐसी योनि है जो आपको मोक्ष के किनारे लगा सकती है। अगर इस जन्म में भी हम सिर्फ खाने, सोने और डरने में समय बिता दें तो हमें और पशुओं में क्या फर्क रह जाएगा? इसलिए नाम जाप कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। आपका सबसे प्रिय भगवान नाम कौन सा है? कमेंट में राधे राधे या अपने इष्ट का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें।